नमस्कार। आज हम अपने नेपाली मित्रों के लिए लाए हैं एक बहुत ही खुशी का समाचार जिसे सुन के आप खुश हो जाएंगे। दोस्तों, शीर्षक है वीडियो का शीर्षक जो हम आपको बताने वाले हैं उसका शीर्षक है आखिर नेपालियों के पास इतना पैसा कहां से आया। दोस्तों, दुनिया कोरोना काल से गुजर रही है। जो आदमी 10 रुपए का सामान खरीदता था वो अब 5 रुपए का या 3 रुपए का ही सामान खरीद रहा है। लेकिन नेपाल में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। नेपाल में क्या हुआ है इस चीज को समझें। पहले जो भारत से नेपाल में सामान जाता था उसमें लगभग 70% जो सामान होता था उसमें अनाज, कपड़े, दाल, चावल आदि होता था। लेकिन अभी जो नेपाल में भारत से सामान जा रहा है उसमें 70% जो सामान है वो है अच्छी लग्जरी जो कारें होती हैं, अच्छी बाइकें, आईफोन, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो कि महंगे दामों के होते हैं। यानी पहले जो नेपाल को भारत की तरफ से सामान सप्लाई किया जाता था उसका 65 और 70% केवल खाद्य सामग्री होती थी। लेकिन अब जो भारत द्वारा नेपाल को सामान की सप्लाई की जा रही है उसमें 70% लग्जरी सामान है। हमने कल आपको बताया था कि पिछले 4 महीने में नेपाल का आयात जो है वो निर्यात से 10 गुना ज्यादा बढ़ा है। यानी 400 अरब रुपए का सामान नेपाल ने खरीदा है पिछले 4 महीने में और केवल 40 अरब रुपए का निर्यात किया है। तो पहले जो नेपाल भारत से सामान खरीदता था उसमें खाद्य सामग्री ज्यादा होती थी। लेकिन अब जो नेपाल भारत से सामान खरीद रहा है उसमें लग्जरी सामान ज्यादा है। यानी जो सामान नेपाल 70% खरीदता था वो 30% हो गया और जो 30% खरीदता था वो 70% हो गया। और ये जो 70% सामान है ये बहुत ही महंगा है। आप खुद ही सोच लो, कार हुआ, 2 व्हीलर हुआ, सोने के आभूषण हैं। हालांकि सोने के जो आभूषण हैं उनकी क्वालिटी नेपाल में इंडिया से ज़्यादा बेहतर होती है। लेकिन फिर भी कुछ रिकॉर्ड आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इंडिया से कुछ मात्रा में सोने के आभूषण भी नेपाल में जा रहे हैं। यानी पिछले 4 महीने में नेपाल में लग्जरी सामानों की जो खपत थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। 2.5 गुने 2 गुने से ज्यादा बढ़ गई है। भारत के लग्जरी सामानों की खपत नेपाल में पहले इतनी ज्यादा नहीं थी लेकिन अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसका क्या मतलब निकलता है? इसका एक ही मतलब निकलता है कि नेपालियों के पास पैसा कहीं से आ गया और कुछ ज्यादा ही आ गया, जिसके कारण ये लोग भारत से लग्जरी सामान खरीद रहे हैं। आप खुद ही सोच लीजिए, 30% का सीधे 70% हो गया पिछले 4 महीने में। और खाद्य सामग्री जो 65-70% थी वो घट के 30% हो गई। दोस्तों, इसका खाद्य सामग्री घटने का एक कारण ये भी है कि लोग घर आए और उन्होंने अपने खेतों पर काम किया, जिससे खाद्य सामग्री का उत्पादन नेपाल में बढ़ा और उसको नेपाली लोगों को भारत से खरीद करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि उन्होंने स्वयं अपना उत्पादन चालू कर दिया जो खाद्य सामग्री है। इसलिए खाद्य सामग्री का आयात नेपाल का 30% हो गया जो कि 65% था और लग्जरी सामान का जो आयात था नेपाल का वो 70% हो गया। कल जब हम समाचार बना रहे थे कि नेपाल का जो आयात है वो निर्यात से 10 गुना ज्यादा बढ़ गया है तो उस समय हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया। लेकिन अचानक से रात में एक रिपोर्ट आती है नेपाल सरकार की तरफ से और जिसमें साफ लिखा गया है कि नेपाल का लग्जरी जो सामान है वो 30% से 70% हो गया है। जो सामान वो भारत से खरीदता था लग्जरी सामान। यानी कल हम देख रहे थे कि ऐसा कैसे हो गया, लेकिन ये रात में रिपोर्ट आ गई नेपाल सरकार की तरफ से। तब हमें लगा कि हाँ, ऐसा हुआ है। नेपाल बहुत ज़्यादा सामान, लग्जरी सामान खरीदा है पिछले 4 महीनों में
और दोस्तों संजय पांडे जो भैरवा के एमएलए हैं, उन्होंने ये कहा है कि नेपाल पर एक गरीब देश होने का ठप्पा जानबूझ के विदेशी लोगों ने लगाए हैं, नेपाल में गरीबी नहीं है। ये कहा संजय पांडे जो भैरवा के एमएलए हैं उन्होंने। तो इससे पता चलता है कि नेपाली जनता के पास पैसा है या कहीं से आया है। अब दोस्तों बात करते हैं आगे, क्योंकि अब आप जो रिएक्शन देने वाले हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होने वाला है, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि अब आप कमेंट बॉक्सों में लिखने वाले हैं कि भारत भिखारी देश है, भारत के लोग भिखारी हैं, ये लिखने वाले हैं। इसका जवाब हम पहले ही आपको दे देते हैं। दोस्तों नेपाल की प्रति व्यक्ति आय इस समय है 81,000 सालाना, यानी प्रत्येक आदमी के हिस्से में 81,000 इंडियन करेंसी आती है प्रत्येक नेपाली के हिस्से में। और रही इंडियन की बात, तो इंडियन आदमी के प्रत्येक आदमी के हिस्से में 1,40,000 रुपये इंडियन करेंसी आती है। इंडिया की जो सालाना प्रति व्यक्ति आय है वो लगभग 1,40,000 रुपये सालाना है, और नेपाल की जो प्रति व्यक्ति आय है वो लगभग 81,000 रुपये सालाना है। तो आप जो ये कमेंट बॉक्स में लिखने वाले हैं कि इंडिया भिखारी देश है, तो ऐसा मत लिखिए। तो आप जो कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया देने वाले हैं कि हम इंडिया के लोग भिखारी होते हैं, वो मत दीजिए, क्योंकि हमने आपको बता दिया। अब आपको यकीन नहीं होता है तो आप इंडियन स्टेट की पर कैपिटा इनकम नेट में सर्च कर सकते हैं। विदेशी लोग या विदेशों में बैठे जो लिस्ट तैयार करते हैं, हैंगर लिस्ट, प्रति व्यक्ति आय की लिस्ट आदि जो भी तैयार करते हैं, ये भारत को जानबूझकर गिराकर लिखते हैं, और उसी क्रम में ये लोग नेपाल को भी गिराकर लिखते हैं। इसके पीछे की राजनीति आपको समझ में नहीं आती है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र होता है, उसके कई कारण हैं, ये हम पहले आपको बता चुके हैं। जो आप देखते हैं कि इंडिया की जीडीपी में 24% की गिरावट आई है, वो 100% झूठ है। भले ही भारतीय यूट्यूबर ऐसा कहते हैं, वो केवल और केवल मोदी सरकार को गिराने के लिए ऐसा कहा जाता है। 24% की गिरावट का मतलब दोस्तों बहुत होता है, और इंडिया इतना बड़ा देश है जो 10 साल तक कुछ भी ना करे तो भी 24% गिरावट इंडिया की जीडीपी में नहीं आ सकती है। ये जो है ये 100% झूठ है, लेकिन ये आपकी समझ से परे है, क्योंकि हम आपको समझाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ये केवल एक षड्यंत्र होता है, भारत के खिलाफ हो या नेपाल के खिलाफ हो, एक षड्यंत्र के तहत होता है जो पश्चिमी ताकतें करती है, नेपाल को हो या भारत को हो, जानबूझ के गरीब दिखाने के लिए। धन्यवाद।